जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज जो है ये हमेशा सिक्के करते हैं, नोटों को कभी बचते नहीं देखा होगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 15 मार्च के इस विशेष एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अप्रैल महीने का राशिफल अब इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। शनि जो कि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, उनका भी राशिफल इस चैनल पर अब आपके लिए उपलब्ध है। आपकी राशि अनुसार सभी जानकारी आपको दे दी गई है। तो वहीं 14 मई को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे, उनका भी राशिफल उपलब्ध है। और 18 मई को राहु जो कि भ्रम पैदा करने वाला ग्रह माना जाता है, यह भी कहा जाए कि अचानक से गेन देने वाला, इंसिडेंट को एक्सीडेंट बना देने वाला ऐसा ग्रह, इसका भी राशिफल अब आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध है। समय रहते देखिए, समझिए और आने वाले कल के लिए प्लानिंग करना शुरू कीजिए। जिनका भी आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज तारीख 15 मार्च 2025 है और दिन शनिवार का है। और आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि ज्योतिष ने करोड़पति अरबपतियों की जिंदगी में कैसे बदलाव लाया है। यह खास तौर पर इस एपिसोड के अंत तक अगर बने रहेंगे तो जो लोग कमेंट करते हैं कि कर्मों पर विश्वास करो, आपके लिए जवाब है। जो लोग कहते हैं कि मेरा समय तो बहुत समय से खराब चल रहा है, ये ग्रह मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये एपिसोड के अंत में जानकारी आपके लिए है। अगर अंत तक बने रहोगे तो शायद अपने सवालों का जवाब आपको मिल पाएगा, और अगर जवाब चाहिए तो अंत तक बने रहिएगा। संवत 2081 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी 2:33 तक दोपहर की, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा सुबह के 8:54 तक, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर को 2:21 से 5:21 शाम के रहने वाला है। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करेंगे तो शुभ और सुखद सिद्ध होगी, पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो उड़द का उपयोग अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। शश महापुरुष योग, केंद्रुम योग, काहल योग, कल्पद्रुम योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं। राजयोग का मतलब है राजाओं समान जीवन जीने के लिए जो योग आपकी कुंडली में उपस्थित हैं। तो वहीं दुर्योग, जो कितनी भी मेहनत कर ले इंसान, उसको उसकी मेहनत का परिणाम सुखद नहीं मिल पाता, यह दुर्योगों के कारण होता है। कुंडली के दोष हैं वो, इन सभी की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि कौन से ग्रह के लिए आप क्या उपाय करेंगे, किस समय पर कौन सा उपाय करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। क्या रत्न आप धारण कर सकते हैं, क्या रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपको अपने नाम में क्या चेंज लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। लाल किताब अनुसार क्या दान कर सकते हैं। तो वहीं वैदिक ज्योतिष की कुंडली अनुसार क्या आपकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, और इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपको इस दशा में क्या फल की प्राप्ति होगी। पूरी विस्तृत जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से मिलती है। और अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करेंगे आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि से। तो आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव रहने वाली है। ऐसे समय में खासतौर पे जो बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्ति का प्रयास करें तो यहाँ सफलता मिल सकती है। कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल डे आपके लिए रहने वाला है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग इस समय में अपनी दुकान पर जाएं,
शोरूम पर जाएं, आप यहां पर जरूर देखेंगे कि धन की आवक इस समय में ज्यादा होगी। ऐसे समय में भाग्य का साथ भी पूरी तरीके से आपको मिल सकता है। यह कहा जाए कि भाग्यवशात जो काम होते हैं, फिर वो चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो जिसके यहां पे डीले के कारण आपको परेशानी हो रही हो, पैसों को लेकर के चिंतित ज्यादा हो रहे हैं, तो वो यहां पर आपकी परेशानी का समाधान आपको मिल सकता है। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी दिन काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। यह कहा जाए विवादों से मुक्ति इस समय में प्राप्त हो सकती है। ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं पर इस समय पे आप विजय प्राप्त कर पाएंगे और इस ही समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खास निर्णय जो है, जो परिवार के साथ में आप लेना चाहते हैं, उससे आपको लाभ इस समय में प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक यहां पे आपके लिए सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर के चलना जरूरी होगा। दूसरे लोग बार बार प्रयास करेंगे कि आपका इस्तेमाल कर सकें। आपने अक्सर यह देखा होगा कि कई बार लोग जब तक अपना काम ना हो वहां तक आपको बड़ा ही प्रेम करते हैं, आपसे बड़ी अच्छे से बातें करते हैं, आपके पास में बार बार मंडराते हैं ताकि आप उनका काम कर दें। और जैसे ही ये करते हैं उसके पश्चात महीनों तक कोई आपसे संपर्क नहीं साधा जाता। वही समस्या फिर से उभरने वाली है और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लोगों से खास तौर पे आपको सतर्क रहना है। संतान पक्ष से भी इस समय में जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आपकी ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं अपने किसी खर्चे को लेकर के, अपनी किसी परेशानी को लेकर के वो यहां पर आपकी सेवा या ये कहा जाए आपकी कोई भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। कामकाज को लेकर के व्यापारी वर्ग इस समय में ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, मन अशांत रहेगा और ऐसे समय में ख्याली पुलाव जिसे हम कहते हैं कि सपनों की दुनिया में खोए बैठे रहते हैं, वो सिचुएशन यहां पर देखने को मिल सकती है। खासतौर पर इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि कोई भी इस समय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित आपको यहां पर कोई सुझाव दे तो इस सुझाव को मत अपनाइएगा, उस सुझाव पर अमल मत कीजिएगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जाएगा कि 20% तक सपोर्टिव है और फूंक फूंक के कदम आगे रखने की जरूरत है। खासतौर पर घबराहट है, दिल से संबंधित रोग हैं, पाचन संबंधित परेशानी है, ये इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। इस बात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इंटीमेट रिलेशनशिप में यंगस्टर्स हैं, इस समय में बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है। गलत लोगों का इस समय में आपको पहचान लेना या ये कहा जाए कि आपके द्वारा इस समय में उनको फ़ायदा मिल सकता है। आपकी जो रिलेशनशिप में आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो आपको पहचान करके आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास कर सकते हैं। मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है और खास तौर पे महिलाएं जो हैं, कन्याएं जो हैं, स्किन संबंधित अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेने वाली हैं, कोई नया ऑइंटमेंट आप ट्राई करना चाहते हैं या कोई नया प्रोसीजर करवा रहे हैं तो बहुत संभल करके रहिएगा। और खास तौर पे अगर कोई सर्जरी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो 2 बार सोच करके फिर ही आगे बढ़िए या फिर कहीं सही परामर्श लेकर के फिर इस ऑपरेशन के लिए आप आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि आस पड़ोस वाले लोग जो हैं जानबूझ करके आपको उत्तेजित करें, परेशान करें। यह कहा जाए कि एक गुब्बारा है, उसको फोड़ने का प्रयास करें और वो गुब्बारा फूटते ही जो आवाज़ करता है, वैसे ही आपका क्रोध भी इस समय में आवाज़ करेगा और इस कारण से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। समाज में मान सम्मान कम हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जाएगा कि इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में यह विशेष तौर पे ध्यान देना है, जो इंसान कर्मशील है, मेहनती है, उसके लिए इस समय में भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। शानदार तरीके से कमाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के इस समय में खुश रहेंगे और खास तौर पे अगर कोई बहुत लंबे समय से इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसकी मैच्योरिटी आने वाली है तो उसकी लमसम अमाउंट जो आपको प्राप्त होगी वो काफ़ी ज़्यादा आपको खुश भी कर सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान अपने कैरियर में इस समय फास्ट पेस्ड ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। जहां पे भी हाथ डालें वहां से फायदा कमा पाएंगे। हेल्थ वाइज ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए टाइम रहेगा। यहाँ पे परेशानियां हेल्थ को लेकर के बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी।
तो वहीं संतान के द्वारा भी इस समय में कोई ना कोई तरीके से सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है। संतान अगर बड़ी है, उम्र में काम करती है, तो उनके माध्यम से इस समय में आपको लाभ या फिर सपोर्ट, सहायता अवश्य प्राप्त हो सकती है। गृहिणी है तो गृहिणी को भी ये कहूंगा कि अगर कोई इस समय में स्पेशल दिन है, एनिवर्सरी है, कोई मेमोरेबल डे है, तो आज के दिन गिफ्ट्स की प्राप्ति हो, शानदार शॉपिंग हो, ये करने का मौका आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग ये कहा जाएगा 25 से 27% के लगभग आपको सपोर्ट मिल रहा है, और ये समय थोड़ा सावधान रहने का है। खासतौर पे ये कहा जाए कि लालच प्रवृत्ति इस समय में हावी ज्यादा रहेगी। काम के माध्यम से दूसरों को नुकसान पहुंचा करके कमाई करने का प्रयास ज्यादा कर सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में जिसे हम कहते हैं कि बदला लेने की भावना, ये आप पर ज्यादा हावी रहेगी, और कहीं ना कहीं इन कारणों से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन से संबंधित, यश से संबंधित नुकसान हो सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं और यंगस्टर्स हैं, आपको इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है कि वाद विवाद में इस समय में पड़ने से बचिएगा, दूसरों के झगड़ों में हिस्सा लेने से बचिएगा। आंखों से संबंधित परेशानी हो, चोट हो, वह इस समय में लग सकती है, और ऐसे समय में बच्चों की बीमारी को लेकर के, जीवन साथी की बीमारी को लेकर के भी आपके काफी खर्च हो सकते हैं, जो तनाव में बढ़ोतरी करने वाले हैं। जो यंगस्टर स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे समय में खास तौर पे ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई नया चेंज है कोर्स में, या फिर कोई नई टेक्निक है जो आपको सिखाई जा रही है, इसके ऊपर पूरी तरीके से महारत ना हासिल करने के बावजूद अगर इसको आप अपने एग्जाम्स में अप्लाई करते हैं तो आपको देरी या फिर ये कहा जाए कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखते हुए इस समय में प्रिपरेशन करनी जरूरी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे वाहन का सुख कहा जाए, घर परिवार का सुख कहा जाए, नौकरी का सुख कहा जाए, वो इस समय में प्राप्त हो सकता है। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति यहां पर हो सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस वापस गेन करते हुए नजर आएंगे, और काफी चीजों में जहां पे परहेज करते थे, ये कहा जाए कि घबराहट के मारे आप उस काम को कर नहीं पाते थे, तो फाइनली इस समय में उस दिशा में आप आगे भी बढ़ेंगे और फायदा भी कमाएंगे। यंगस्टर्स ऐसे समय में दोस्ती के माध्यम से भी लाभ कमाने वाले हैं। आपकी जो मित्र मंडली है, जो फ्रेंड सर्कल है, उसके माध्यम से नए लोगों से मेल मुलाकात होना, या ये कहा जाए काफ़ी सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके साथ में उठना बैठना आपके दोस्तों के माध्यम से संभव होता नजर आ सकता है। लग्जरी की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव हो, यह आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो लोग इस समय में आध्यात्मिक, ये कहा जाए कि पूजा पाठ का काम करते हैं, या फिर ये कहा जाए कि पूजन सामग्री जो इस समय में बेचने की दुकान लगाते हैं, आपके लिए भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। खुद भी अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का इस समय में प्रभाव बढ़ता हुआ महसूस आप करेंगे। काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति इस समय में आपके ऊपर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, यानी कि लाइट ग्रे कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा कि 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। चिंता की ज्यादा बात नहीं है, पर आंतरिक तौर पर परेशानी इस समय में अवश्य है। यह कहा जाए मन नहीं लग रहा है, थकान, कमजोरी, आलस ज्यादा हावी है, यह परेशानी का स्रोत बन सकता है। नुकसान यहां पर नहीं होगा, यह कहा जाए मॉनेटरी लॉस नहीं होने वाला है, पर कहीं ना कहीं यह अवश्य देखने को मिलेगा कि काम करने की प्रवृत्ति इस समय पर नहीं है, आराम करने की ओर अब ज्यादा, यहां पर आराम फरमाने की ओर इस समय में ज्यादा अपना रुझान दिखाने वाले हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार कोई भी इस समय में आध्यात्मिक कार्य को करना चाहता है, किसी भी पूजा पाठ को संपन्न करना चाहता है, तो वहां पर आपकी दखल अंदाजी जो है यह परेशानी का एक स्रोत बन सकती है। आपका सवाल है या फिर उलझुल बातें हैं, इस कारण से परिवार का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि रिलेशनशिप में आकर के पार्टनर पे कुछ ज्यादा ही खर्च करते हैं, किसी चीज के लिए कॉम्पनसेट करते हैं, तो ये इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकता है। घर परिवार वाले अपनी नाराजगी इस समय में जता सकते हैं।
आपके खर्च जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के इस समय में लेफ्ट राइट और सेंटर डांट खानी पड़ सकती है। थोड़ा संभल करके रहिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पे खर्चों को लेकर के इस समय में कंट्रोल बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं पर विपत्त तारा का साथ। 75 to 80% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, लाभकारी रहेगी। और खास तौर पे बस परेशानी इस बात को लेकर के रहेगी कि जो स्पीड आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। यात्राओं से लाभ कमाना चाहते हैं पर बहुत मशक्कत करने के बाद में वो लाभ प्राप्त होगा। ऐसे समय में यह कहा जाए संघर्ष के साथ में सफलता प्राप्त होगी। ईजी सक्सेस नहीं है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को मनाना पड़ता है। एक इंसान मानता है तो दूसरा रूठ जाता है, तो सभी के साथ में बना करके इस समय आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है। खास तौर पे यहाँ पर जो आपका बकाया पैसा है, मार्केट में किसी को उधार दिया है, वो वापस प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो आपको वहाँ पे लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है। घर परिवार में मेहमानों का आना ये 4 चांद लगा सकता है, पर कहीं ना कहीं इरिटेशन फैक्टर भी यहाँ पर बना रहेगा। कोई ऐसे इंसान, कोई ऐसे मेहमान का आना जो आपको पसंद नहीं है, हर बार आकर के वही उलझलूल बातें आपके साथ में करता है, तो ऐसे इंसान से इस समय में आप दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। और यहीं पे स्वास्थ्य में सुधार भी घर के बड़े बुजुर्गों को देखने को मिल सकता है। तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन पर इस समय में कोई भी प्रतिक्रिया आप देंगे तो उन पर नियंत्रण पा लेना यहां पर संभव हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75 to 80% तक आपके लिए भी पॉजिटिव रहेगी। और ऐसे समय में खास तौर पे ये जरूर देखने को मिल सकता है कि जहां आप प्रयास बहुत समय से कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकता है, कोई नए वेंचर को लेकर के हो सकता है, कोई लोन एप्लीकेशन को लेकर के हो सकता है, वहां पे इस समय में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में सामाजिक संबंध जो हैं वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। लोगों के बीच में आपकी वाहवाही ज्यादा होने वाली है, अप्रिसिएशन आपको ज्यादा प्राप्त होने वाला है। और खासतौर पे गृहिणी जो है, आप ये मान करके चलिए कि आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। फिर वो चाहे घर परिवार के अंदर यंगस्टर्स के रिश्ते को लेकर के चर्चाएं हो तो आपके माध्यम से यहां पर ज्यादा होंगी। यानी कि आप जहां सिफारिश लगाती हैं वहां से फायदा प्राप्त होने वाला है, और घर परिवार के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनका रिश्ता तय हो सकता है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, खासतौर पे बेचने का निर्णय है, तो वहां पर आपको फायदा यहां मिल सकता है। ऐसे ही समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, और काफी जगहों पर धार्मिक कार्यों का या अनुष्ठान का इस समय में संपन्न होना आपके द्वारा देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन ये 70% आपके लिए सपोर्टिव है। ये कहा जाए कि इस समय में तीर्थ यात्राओं को लेकर के, कोई ऐसे समय में धार्मिक स्थल को लेकर के यात्रा का प्लानिंग घर परिवार के साथ में बन सकती है। धर्म के प्रति रुझान भी आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा। गुप्त विद्याएं जैसे कि ज्योतिष है, मंत्र है, तंत्र है, इस तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ता हुआ रहेगा। और यहीं पे इस बात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि मन प्रफुल्लित ज़्यादा रहने वाला है, खुशी आंतरिक तौर पे ज़्यादा महसूस होगी। पर क्योंकि सपोर्टिव 9th हाउस का चंद्रमा है, तो ऐसे में जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खासतौर पर थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर किसी की बातों में आकर के निवेश कर देना, किसी को उधार दे देना, यह परेशानी का स्रोत बन सकता है। जो लिक्विडिटी हाथ में थी वो आप स्वयं खत्म करते हुए नजर आ सकते हैं, और बेकार के लोग जो हैं वो इस समय में अपना इन्फ्लुएंस आप पर हावी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। खासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं, गलत सर्कल के कारण शराब, मांस मदिरा का सेवन, इनके अंदर आप अपने आप को ज़्यादा उलझा हुआ पा सकते हैं, ज़्यादा खर्च करता हुआ पा सकते हैं। इसके लिए ऐसे दोस्तों से दूरी बना करके रखना इस समय में बहुत ज़रूरी होगा। और यहीं पे इस बात का भी ध्यान देना होगा, गृहिणी जो है खासतौर पे किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन सकती हैं। बहुत सोच समझ करके इस समय में कोई भी लिंक आप शेयर करते हैं या फिर प्रेस करते हैं, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कहीं पे भी ऐसा कोई कॉल आता है जिसमें कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तो बहुत संभल करके इस समय में रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में
29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 65 से 70% तक आपके लिए यहां पे सपोर्टिव है। आंतरिक तौर पे ये कहा जाए मानसिक तनाव जो है वो इस समय में आप पर हावी ज्यादा रहने वाला है। घर परिवार से ज्यादा बाहरी लोग जो हैं वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे, उनका साथ भी आपको ज्यादा पाएगा। यह कहा जाए कि बाहरी लोग जो हैं वो चापलूसी ज्यादा अच्छे से करते हैं, आपके मन को जो भाती है बातें वो आपसे करते हैं, और इस कारण से अपने घर परिवार से दूरी बना करके उनका साथ देना ये इस समय में घाटे का सौदा बन सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको बहला करके फुसला करके पैसों का उपयोग या खर्चे आपके द्वारा करवाए जा सकते हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान हो, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो सकता है, कोई दूसरा इंसान घर परिवार का रिश्तेदार हो सकता है, जो इस समय में दुकान पे आकर के आपसे सामान भी ले ले और पैसे भी ना दे, कहे कि उधारी लिख लीजिए बाद में कभी क्लियर कर दी जाएगी। तो ऐसे लोगों से इस समय में सामना हो सकता है। सख्त तौर पे यहां पर इन लोगों की बात न मानिएगा, या ये कहा जाए कि जो सामान है उसको आउट ऑफ स्टॉक बता करके उनको जल्दी से जल्दी रवाना करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर इनको उधार पे सामान दिया गया तो पैसा वापस आपको नहीं मिलने वाला है। तो वहीं ससुराल पक्ष में भी इस समय में संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है, तनाव उभर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। 7th हाउस क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके गुप्तांग को रिप्रेजेंट करता है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर चाहे मैरिटल लाइफ में सेटिस्फैक्शन की बात हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग की बात हो, ये यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में खास तौर पे एक्सपेंशन को लेकर के, यहाँ पर बिजनेस को बढ़ाने को लेकर के अगर चर्चाएं होने वाली है तो आपको वहाँ पे ज़रूर लक का फेवर मिलने वाला है। सुख सुविधाओं में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में भी बॉन्डिंग कही जाए या उनके सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो प्रयास हैं वो आपके सफल होते नजर आ सकते हैं। खास तौर पे जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सरकार के साथ में काम करते हैं, ये कहा जाए ऑफ रोल एम्प्लॉयज जो हैं, आपको इस समय में धन लाभ अवश्य हो सकता है। पर एक बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि 17 तारीख को सुबह सवेरे में चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश कर जाएगा। किसी भी तरीके से अगर काम आप कर रहे हैं जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो, तो वहां पर जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देने का प्रयास आपको करना होगा, क्योंकि सोमवार की सुबह 8th हाउस में चंद्रमा आपके किए हुए मेहनत को, प्रोजेक्ट्स को डीले कर सकता है। जो आपके पास में कैपिटल रोटेशन में होना चाहिए था, वहां पर आपको डीले देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। करोड़पति है, अरबपति हैं, इनके जीवन में ज्योतिष ने बदलाव कैसे लाया। आपने अक्सर सुना होगा कि ज्योतिष एक समय पर राजा और महाराजाओं के लिए ही था। प्रजा ज्योतिष का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, इस ज्ञान का कोई भी तरीके से फायदा नहीं उठा पाती थी। ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का तरीका नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में मददगार सिद्ध होता है। कई बड़े बिजनेसमैन हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अपने फैसले लेने के लिए ज्योतिष का उपयोग करते हैं। अरबपति तक भी ज्योतिष की मदद से अपने व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाते हैं। किस ग्रह की चाल उनके लिए फायदेमंद रहेगी, यह देखकर बताने के लिए वो एक सही ज्योतिषी का मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। निवेश का सही समय पता करने के लिए शेयर बाजार और बिजनेस में कब पैसा लगाएं, यह ज्योतिष की मदद से वो तय करते हैं। नया बिजनेस शुरू करने का सही समय व्यापारियों के लिए यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। कब नया काम शुरू किया जाए ताकि वो फले, उसमें सफलता प्राप्त हो। ज्योतिष हमें बताता है कि हमारी ताकत और हमारी कमजोरी क्या है, हम बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं। अक्सर लोग जो हैं यूट्यूब पे, ये खासतौर पे आपके लिए एपिसोड बनाया है, जो हमेशा आकर के कहते हैं आप तो नेगेटिव बताते हो, आप नेगेटिव बोलते हो, वो जरूर हो जाता है मेरे साथ में। खास तौर पे इस बात को समझिए कि आपके जीवन में जहां ताकत है वो भी हम बताते हैं और जहां कमजोरी है वो भी आपको बताते हैं। अगर आपकी कमजोरियों को आपसे ही छुपाया जाए तो अंधकार में धकेलने वाली बात हो सकती है, और ये नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। आपको यह पहचानना है
जिस इंसान को सिर्फ अच्छा सुनने की आदत है उसको यह पहचानना है कि क्या वो अपने जीवन में हार पे हार चाहता है, अच्छी बातें सुन करके हारना चाहता है, या सच्चाई सुन करके उस हार को जीत में बदलना चाहता है। जेपी मॉर्गन बैंकिंग के बादशाह कहे जाते हैं। एक प्रसिद्ध बैंकर जेपी मॉर्गन, आपने जेपी मॉर्गन एंड चेज नाम सुना होगा, उन्होंने कहा है कि मिलियनेयर ज्योतिष का इस्तेमाल नहीं करते पर अरबपति करते हैं। अपने निवेश के फैसले लेने से पहले ज्योतिष की सलाह लेते हैं। आपने रे डालिया का नाम सुना होगा। रे डालिया निवेश के पैटर्न को समझने के लिए चक्रीय प्रणाली यानी कि सर्कल्स का उपयोग करते थे। एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये तरीका जो है ये ज्योतिष के अंदर ही एक अलग प्रिंसिपल है। फिर वॉरेन बफे जो कि शेयर बाजार के उस्ताद कहे जाते हैं, महारथी कहे जाते हैं, वॉरेन बफे ने भी बाजार में कब पैसा लगाना है और कब निकालना है ये बहुत सोच समझ करके किया, और उनकी रणनीति सही से देखी जाए तो ज्योतिषीय गणनाओं से मिलती जुलती है। फिर स्टीव जॉब्स का तो नाम आप सबने सुना होगा, क्योंकि एप्पल, आईफोन, आईपॉड, एयरपॉड, आई वॉच हम सबके पास है। स्टीव जॉब जो है ये आध्यात्मिक विचारों वाले थे। कहा जाता है कि वे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले जो तारीखें हैं वो ज्योतिष के अनुसार तय करते थे। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि गरीब इंसान गरीब ही क्यों है और अमीर इंसान लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति क्यों बन जाता है। सही समय पर फैसला लेने में ज्योतिष मदद करती है। जिस इंसान को घबराहट ना हो अपने भविष्य से, जो जानना चाहता है कि कहां पर फेलियर है और उसके लिए क्या किया जा सकता है, ज्योतिष उस इंसान के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है। बेहतर निर्णय लेने में ज्योतिष सहायक सिद्ध होती है। व्यक्तिगत क्षमता को समझने में ज्योतिष मदद करती है, और खास तौर पे रिस्क जो है उसको पहले से जानने का मौका ज्योतिष प्रदान करती है। ज्योतिष ने कई अरबपतियों की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। आप अगर चाहें तो गूगल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ी भी आपके अंदर ज्योतिष से संबंधित जानकारी है या ये कहा जाए कि इंटरेस्ट है, तो आप कोई भी मेजर इवेंट्स देख लीजिए और उसके साथ में उस समय का चार्ट देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कोरिलेशन कहां है। चाहे इसे खुलकर के स्वीकार कोई इंसान करे या ना करे, कोई बिलियनर या कोई मिलियनर आपके आसपास में है, वो खुलकर के स्वीकार ना करे कि ऐसा क्यों वो करता है, लेकिन उसके फैसले इसकी झलक जरूर दिखाते हैं। कई लोग हमारे पास में भी, चाहे सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, वो कोई भी रत्न धारण करने से परहेज करते हैं पर कवच अवश्य धारण करते हैं। रत्न भी होता है तो बाजुओं पर पहनना पसंद करते हैं उंगलियों की जगह। वो कहते हैं कि कहीं पर भी जाते हैं, लोग जब हाथों में रंग बिरंगे रत्न देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये ज्योतिष में विश्वास करता है, इससे दूरी मना लेनी चाहिए। तो ऐसा इंसान बाजुओं पर पहनता है। कोई कवच है वो शर्ट के अंदर पहनना चाहता है तो उसको कोई उससे परेशानी नहीं होती कि अगर इससे मेरा फायदा हो सकता है तो अवश्य मैं इसे पहन सकता हूं, बस ये बाहर लोगों को ना दिखे। अगर ज्योतिष अरबपतियों के लिए फायदेमंद हो सकता है तो ये आम लोगों के लिए भी उपयोगी अवश्य हो सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान देना है कि राशिफल एक पूरी पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसके ऊपर प्रेडिक्शन दिया जाता है। पर जब आपकी जन्म कुंडली के अनुसार देखा जाए, जब उसकी एनालिसिस हो, इन डेप्थ एनालिसिस हो, तब आपको अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी जिंदगी के अनुसार आपको हल दिखाई देते हैं, आपको आने वाली परेशानियां समझ में आती हैं। आपका पास्ट आपके बिना कहे आपको बता दिया जाता है, और यही जरूरी है ज्योतिषी के ज्ञान में। जो ज्योतिष सही ज्योतिषी है वही आपको आपका पास्ट आपके बिना कहे बता सकता है, और आने वाला फ्यूचर बिना आपके कुछ कहे आपको उसका समाधान दे सकता है। आशा करता हूं कि इस माध्यम से जो इतनी मेहनत चल रही है, यहां पे हर रोज आपके लिए राशिफल लेकर के आया जाता है, फिर चाहे बीमार हैं, परेशान हैं, कोई भी स्थिति हो, पर राशिफल नहीं चूका जाए। ये प्रयास जो है, ये मेहनत है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में एक बेहतर परिवर्तन लाने के लिए है। कोई भी ग्रह गोचर होता है, उसका क्या इंपैक्ट आपके जीवन पर पड़ता है, उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा रहता है।
कोई भी शुभ संयोग बनता है उससे संबंधित आपके लिए एपिसोड लेकर के यहां पे लाया जाता है ताकि आप उसको समझ सकें और अपने जीवन में उससे संबंधित बदलाव जो हैं वो लेकर के आ सकें, उस समय का सही फायदा उठा सकें। अगर नुकसानदायक है तो सही समय पर आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। और इस मेहनत के लिए मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर इस चैनल के माध्यम से आपको कोई भी तरीके से फ़ायदा प्राप्त हो रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बस इतनी सी आप सभी से दरख्वास्त है। और हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही रहती और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।